दिन है शनिवार और तारीख है 13 फरवरी। सुबह सुबह बिहार की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं टीवी बिहार झारखंड। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर दें और अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं। आज की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई टली। अब 19 फरवरी को होगी सुनवाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट अब जमानत याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू की ओर से आधी सजा काट लेने के दावे का सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई की ओर से कहा गया कि लालू प्रसाद ने जो दावा किया है वह सही नहीं है। उनकी आधी सजा पूरी होने में अभी समय है। इसके बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद और सीबीआई से हिरासत की कल अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने के निर्देश दिए और सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित कर दी। सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले, कार्बन उत्सर्जन घटाकर बनाएंगे हरित बिहार। बिहार ने निम्न कार्बन उत्सर्जक विकास की ओर शुक्रवार को महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के समर्थन से जलवायु परिवर्तन अनुकूल और निम्न कार्बन उत्सर्जन की रणनीति पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस संबंध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और यूएनईपी के बीच नई दिल्ली में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। कहा कि राज्य जलवायु परिवर्तन अनुकूल और कम कार्बन उत्सर्जक होने के मार्ग पर चलकर टिकाऊ पर्यावरण के लिए संकल्प में विजिलेंस ने छापेमारी कर रिटायर्ड कर्मी से 20,000 रुपए घूस लेते ईओ को पकड़ा। बिहार के बेतिया में विजिलेंस ने छापेमारी कर रामनगर नगर पंचायत के ईओ को 20,000 रुपए घूस रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत के अवकाश प्राप्त टैक्स लिपिक प्रसिद्ध तिवारी के कार्यपालक अधिकारी ने जितेंद्र सिन्हा किसी काम करने के एवज में घूस मांगी थी। इसके बाद रिटायर्ड लिपिक ने विजिलेंस में शिकायत दी थी। शिकायत के बाद विजिलेंस ने छानबीन में घटना को सही पाने के बाद जाल बिछाया और इसी बीच जब कर्मी से कार्यपालक पदाधिकारी ईओ जितेंद्र सिन्हा घूस लेने लगे तो 20,000 रुपए घूस की रकम लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र सिन्हा नालंदा के रहने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2019 के 29 जनवरी को नगर पंचायत रामनगर में कार्यभार हत्याकांड वकील का आरोप फर्जी एनकाउंटर दिखाकर ऋतुराज की हत्या कर सकती है पुलिस। बिहार में चर्चित हाई प्रोफाइल पटना एयरपोर्ट के इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। एसीजीएम कोर्ट में हत्याकांड के आरोपी ऋतुराज के वकील ने आवेदन दाखिल आरोप लगाया है कि पटना पुलिस ऋतुराज का फर्जी एनकाउंटर दिखाकर उसकी हत्या कर सकती है या उसे झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसा सकती है। इससे पहले ऋतुराज को एसीजीएम कोर्ट ने ऋतुराज को रुपेश हत्याकांड में रिमांड करते हुए फुलवारी जेल। बिहार में सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए फरमान, कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति से पहले देना होगा ये शपथ पत्र। बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान शैक्षिक सत्र से हाई स्कूल विहीन पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई आरंभ करने को लेकर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के 32916 पद सृजित किए हैं। इससे ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद होने की वजह से विभाग ने हाल ही में संकल्प जारी कर केंद्र राज्य सरकार के स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को इन स्कूलों में संविदा पर नियोजित करने का निर्णय लिया है। विभाग इसके साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर नियोजित होने के पूर्व शपथ देना होगी। उनसे लिए जाने वाले शपथ पत्र में यह वचनबद्धता दर्ज होनी चाहिए कि वे इस नियोजन को लेकर भविष्य में कोई अन्य दावा नहीं करेंगे। हालांकि ऐसे शिक्षकों के कार्य असंतोषजनक होने पर 1 माह पूर्व सूचना देकर या 1 माह का मानदेय देकर उनकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। भागलपुर में चाचा को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रहे चाचे की भतीजे ने गोली मारकर हत्या की। बिहार के भागलपुर में सगे चाचा को छोड़कर प्रेमी से ब्याह रचाकर उसके घर में रह रही 4 बच्चों की मां सह चाची के भतीजे ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जिले के नवगछिया थाना के धोबिनिया में गुरुवार की रात की है। चाची गुरुवार को ही घर आई थी। चाची गुड़िया देवी पति जालो यादव की गोली मारकर हत्या के बाद भतीजा फरार हो गया। गोली महिला के सिर में लगी और उसके भागलपुर में चाचा को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही चाची की भतीजे ने गोली मारकर हत्या की। बिहार के भागलपुर में सगे चाचा को छोड़कर प्रेमी से ब्याह रचाकर उसके घर में रह रही 4 बच्चों की मां सह चाची के भतीजे ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जिले के नवगछिया थाना के धोबिनिया में गुरुवार की रात की है। चाची गुरुवार को ही घर आई थी। चाची गुड़िया देवी पति जालो यादव की गोली मारकर हत्या के बाद भतीजा फरार हो गया। गोली महिला के सिर में लगी और उसके मवेशियों को जब्त करने के दौरान ग्रामीणों ने एसएसबी जवानों पर किया पथराव।
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भंगाहा थाने के सिसवा ताजपुर में नेपाल ले जा रहे मवेशियों को जब्त करने पर ग्रामीणों ने शुक्रवार को एसएसबी जवानों पर पथराव कर दिया। लाठी डंडे से भी उन पर हमला कर दिया गया। इसमें एक जवान घायल हो गया। मामले में 44वीं बटालियन अहिरा सिसवा कैंप के कमांडर महेंद्र सिंह ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पश्चिम चंपारण के खेरटिया में बाघ ने हमला कर युवक को किया जख्मी। पश्चिम चंपारण में सहोदरा थाना क्षेत्र के खेरटिया गांव में गुरुवार की शाम बाघ ने हमला कर स्थानीय राजू महतो को जख्मी कर दिया। वह दोस्तों के साथ खेत देखने गया था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे बाघ ने उस पर हमला कर दिया। दोस्तों शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े, तब बाघ फिर से झाड़ी में घुस गया। रिहायशी क्षेत्र में बाघ के इस हमले से आसपास के गांव के लोगों में भय व दहशत व्याप्त है। लोगों में वन विभाग व प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल के आसपास के रिहायशी क्षेत्र के लोगों पर बाघों के हमले की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। बाराहाट और रजौन में अलग अलग 2 सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। बांका जिले के बाराहाट एवं रजौन में 2 अलग अलग सड़क हादसों में शुक्रवार की सुबह 2 लोगों की मौत हो गई। बाराहाट में सड़क दुर्घटना के बाद जहां लोगों ने भागलपुर हंसडीहा सड़क को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया, वहीं राजा में दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक को आक्रोशित लोगों ने पकड़कर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया।